ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, स्टडीज़ भी कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें आप लोगों को मैनेज करनी है एंड इस तरीके से मैनेज करनी है कि आप लोगों को कुछ भी चीज़ हार्ड ना लगे, ठीक है। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ नोइंग आर नंबर्स। तो जब ये नंबर की बात करेंगे तो इसमें हमारे बहुत सारी चीज़ें होती है कि किस किस टाइप के नंबर्स हैं, क्या क्या इनके साथ हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कि ऑर्डर, कंपैरिजन, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे जैसे हम इनको रिपीट करेंगे वैसे वैसे हम इनको, जैसे जैसे हमारे पास टॉपिक आते जाएंगे ऐसे ऐसे हम इनको कवर करते जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नोइंग आर नंबर्स। तो चलिए, ये हमारे पास कुछ इंट्रोडक्शन है, बाद में देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट थिंग वी आर हैविंग नेचुरल नंबर्स। ओके, द फर्स्ट थिंग वी आर हैविंग नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं 1 से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो इसके बाद जितने भी हमारे पास नंबर्स आएंगे वो सारे क्या कहलाएंगे? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो हमसे बोली जा रही है। द स्मॉलेस्ट नंबर, द फर्स्ट नेचुरल नंबर इज 1। ठीक है, देन उसके बाद आता है बाय एडिंग 1 टू एनी नेचुरल नंबर वी कैन गेट द नेक्स्ट नेचुरल नंबर। तो जब भी आप किसी नेचुरल नंबर में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा? नेक्स्ट नेचुरल नंबर। ऑब्वियसली देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, क्योंकि सारे सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। अब यहाँ पे आता है डिजिट्स। अब देखिए, जो डिजिट्स हमारे पास क्या होते हैं? 0 से लेकर 9 तक। तो ये सिंपल रिप्रेजेंट करता है कि हम किसी भी नंबर को फॉर्म कर सकते हैं इन डिजिट्स को यूज़ करके। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे डिजिट्स। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आ गया हमारे पास कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। देखिए, नंबर्स को कंपेयर करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं। कि पहले हमारे पास जो है नंबर्स के डिजिट्स को देखते हैं, अगर डिजिट्स में डिफरेंस है तो जिसकी डिजिट्स ज़्यादा होंगी वही नंबर क्या होगा? ग्रेटर होगा, और अदर नंबर क्या हो जाएगा? स्मॉलर नंबर। लेकिन अगर हमारे पास डिजिट्स क्या है? कम है, डिजिट सेम है, तो हम क्या करते हैं? उनके प्लेसेस को कंपेयर करते हैं। ठीक है, जो हाईएस्ट प्लेस होगा उधर से स्टार्ट करेंगे। अगर 3 डिजिट नंबर है तो 100 से स्टार्ट करेंगे, अगर 4 डिजिट नंबर है तो 1000 से स्टार्ट करेंगे। चलिए और देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 ऑर्डर्स है, एक असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए, अगर हम असेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो वो होता है हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर हम असेंडिंग पर देखें तो हम क्या करते हैं? स्मॉलर से बिगर की तरफ जाते हैं, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर हम क्या करते हैं? बिगर से स्मॉलर की तरफ आते हैं। ठीक है, अगर हम नंबर्स देखें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जस्ट लाइक 1 ले लिया, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5। एंड डिसेंडिंग में क्या करेंगे? 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 4 3 2 1। तो हमें पता है ये लार्जेस्ट नंबर से स्मॉलर नंबर की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पे स्मॉलर नंबर से लार्जेस्ट नंबर की तरफ जा रहे हैं। क्लियर? चलिए तो आगे देखते हैं। नहीं है यहाँ तो कुछ भी, और ओके। तो यहाँ पर हमारे पास एक नया टॉपिक हो रहा है, दैट इज प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू। चलिए, अब जैसे हमने यहाँ पे बात करी प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू की, तो यहाँ पर हमें क्या करना है? नंबर्स को देखना है। एंड नंबर्स को देखने के बाद हम उनके अगर प्लेस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, जस्ट लाइक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर दिस वन, 9678। चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, दिस इज 9000। तो ये हो गया हमारे पास 9678। ठीक है, तो अब मैंने बोला कि चलो आप 6 को ले लो। 6 कौन से प्लेस पर है? आप बोलोगे सर दिस इज 1 10 100 प्लेस पर है। तो ये प्लेस वैल्यू पता करनी हो तो हम क्या करेंगे? 6 इंटू कौन से प्लेस पर? 100 प्लेस पर 100 से अप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 600। दैट इज आ प्लेस वैल्यू। लेकिन अगर मैं पूछूँ कि फेस वैल्यू क्या, अब क्या दिख रहा है? ये फेस से 6 दिख रहा है, तो यही क्या होगा? इसकी फेस वैल्यू। देन उसके बाद आता है प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इक्वल्स टू फेस वैल्यू एंड पोजीशन वैल्यू, हम लोग कर चुके हैं। चलिए उसके बाद और आगे देखते हैं और क्या गिवन है हमें। ओके, नेक्स्ट इज रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स इन इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरेशन। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास कुछ है क्या? नहीं, ऐसे तो कुछ खास नहीं है, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे इंडियन सिस्टम की तो हमें टेबल गिवन नहीं थी, पर इंटरनेशनल सिस्टम की गिवन है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास पीरियड्स है, हम उनके हिसाब से देखेंगे कि हमारे पास इंटरनेशनल न्यूमरेशन में 1 पीरियड होता है, तो उसमें क्या होता है? यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स।
ठीक है। देन थाउजेंड्स का पीरियड होता है 1000, 10,000, 100,000। देन उसके बाद हमारे पास आ गए हैं यहाँ पे मिलियंस, तो मिलियंस हो गया मिलियन, 10 मिलियन, दिस इज 100 मिलियन। देन आता है हमारे पास बिलियन, तो बिलियन में जो हमारे पास होगा वो होगा बिलियंस, 10 बिलियंस एंड 100 बिलियंस। तो ये है इसकी पीरियड। अब देखो जैसे ही पीरियड चेंज हुआ तो हमेशा हम कॉमा खा लाएंगे यहाँ पर, फिर 1000 पीरियड खत्म होने के बाद लाएंगे यहाँ पर, देन मिलियंस के खत्म होने के बाद लाएंगे हम यहाँ पर। क्लियर? तो ये बाइफिकेशन है हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम। तो देखिए यहाँ पर आ गया यहाँ पर स्किल एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए हम 1 बाय 1 क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या करना है। ओके, अरे चलिए, हमने यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 सेलेक्ट करा है, दैट इज राइट द स्मॉलेस्ट नंबर इन द ग्रेटेस्ट नंबर। तो देखिए अगर हम कंपेयर करें तो ये हमारे पास हो गए 5 डिजिट नंबर से सब। तो कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं प्लेसेस से। तो देखिए फर्स्ट प्लेस देखा हमने, सब इक्वल है। ओके, सेकंड प्लेस देखा, ये भी इक्वल है। थर्ड प्लेस देखा, ये 9 है, दिस इज 5, 9, 4। तो ये दोनों इक्वल है बट हाईएस्ट भी है। अब इसके बाद देखिए यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा लार्जेस्ट नंबर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेटेस्ट नंबर इज 30,945। देन उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास आ गया था, अब स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, तो हमने दो नंबर्स तक कंपेयर करा था। एंड देन यहाँ पर थर्ड पे 9,594, तो सबसे स्मॉलेस्ट हो गया हमारे पास। कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट नंबर, जो कि हमारा कितना है, 30,495। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग असेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए असेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं क्या करना है। हमें पता है अभी असेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, सीक्वेंस लेते हैं। सीक्वेंस का मतलब क्या है कि एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे एंड ग्रेटेस्ट नंबर पर जाके ख़त्म करेंगे। चलिए से उससे स्मॉलेस्ट देखते हैं। ये देखिए 5 डिजिट नंबर है, ये 4 डिजिट नंबर है। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, जैसे कॉमा लगा लेंगे तो अभी पता चल जाएगा। ये हो गया 5 डिजिट, ये हो गया 4 डिजिट। सबसे छोटा नंबर होगा वो 4 डिजिट नंबर होगा, तो इन दोनों से देखते हैं। तो हो गया 6000, हो गया 7000। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया हमारे पास 6073। देन हो गया 7392। देन ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब हमें यहाँ पे देखना 49, ये है 58,000। फिर हो गया 49,905। उसके बाद 58,904। क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास टोटल। तो इसी टाइप से आपको क्या करना, सेंडिंग ऑर्डर को अरेंज करना है। चलिए और देखते हैं हमारे पास क्या है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जो फॉर्मेट होता है वो आपको याद होगा कि हम क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर टू स्मॉलेस्ट नंबर करते हैं। तो चलिए यहाँ पर नंबर ले लिया हमने, तो ग्रेटेस्ट नंबर रखना है। तो ये हमारे पास 5 डिजिट नंबर है, दिस इज 4, दिस इज 5 डिजिट नंबर एंड दिस इज ऑल्सो 5 डिजिट नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर मुझे यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, दिस इज 92,547। ठीक है। देन हमारे पास आ गया नेक्स्ट नंबर स्मॉलेस्ट 80,715। देन अगेन हमें इससे एक छोटा नंबर दिखाई दे रहा है, दैट इज 45,321। देन हमारे पास आ गया 1971। तो देखिए सबसे लार्जेस्ट नंबर और बिगेस्ट नंबर हो गया ये, एंड सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया ये। तो हमें ऐसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। चलिए और देखते हैं यहाँ पर। Okay, next is use the given digits without repetition, make the greatest and smallest 4 digit number. तो चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं एक नंबर, दैट इज बी पार्ट। ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये जो डिजिट्स हैं इनको अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे बड़ा डिजिट है हमारे पास 9, देन 7, देन 3 एंड देन 0। अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो हमें डिजिट्स को कैसे करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे हम,
सबसे छोटा नंबर क्या है हमारे पास 0, देन 379। जैसे ही आपने करा ही हो गया क्वेश्चन गलत, क्योंकि देखो यहाँ पर हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है। जैसे हमने 0 सबसे पहले लिखा तो वो क्या बन गया, 3 डिजिट नंबर बन गया, तो उसको तो हम पॉसिबल कंसिडर नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की प्लेसेस इंटरचेंज करनी पड़ेगी, जस्ट लाइक दिस 3079। तो ये बन गया स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। क्लियर। चलिए उसके बाद देखते हैं प्रीवियस और कुछ है क्या हमारे पास। चलिए तो हम उसमें आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर है हमारे पास, रीड द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्लेस वैल्यू चार्ट। तो ये तो सिंपल रीड करने, जस्ट लाइक दिस। देखिए यहाँ पर बोला गया है वंस, टेंस, 100, दिस इज 1000 एंड दिस इज 10,000। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास 84,321। क्या हो गया 84,321। चलिए तो उसको तो ऐसे ही करना है। चलिए तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इंसर्ट कॉमास suitably and write the names according to the Indian system of numeration. ओके तो चलो यहाँ से मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, 3D पार्ट ले लेता है। हमें पहले यहाँ पर कॉमास को इंसर्ट करना है, मतलब कॉमास लगाने, देन नंबर नेम लिखना है। ओके चलो थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, लिखने में आसानी रहेगी वरना। ओके तो ये हो गया हमारे पास वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। तो हो गया हमारे पास वंस, टेंस, 100, this is 1000, this is 10,000, this is lakh, this is 10 lakh, this is करोड़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ लिख लेते हैं 8 करोड़, 8 करोड़ हो गया। देन आता है हमारे पास 93,000, सॉरी दिस इज 93 लाख होगा ना हमारे पास। चलिए तो ये हो गया 93 lakhs, then we are having 3 lakhs 22 22,000, then another 602। ठीक है तो ये हो गए 8,93,22,602। तो इस टाइप से आपको ये करना, नेम ही करनी है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ है नहीं है, आगे चलते हैं। ओके नेक्स्ट वी आर हैविंग insert comma suitably and write the names according to international system numeration। ओके तो यहाँ से भी हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। ठीक है तो हमें पता है कि यहाँ पर जो सीक्वेंस रहने वाला है वो कैसे रहने वाला है, जस्ट लाइक मंथ्स, टेंस, 100, दिस इज 1000, दिस इज 10,000, दिस इज 100,000, दिस इज मिलियन, दिस इज 10 मिलियन। क्लियर। तो ये हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट हो गया। तो हमने यहाँ पे कॉमा से पुट कर दी, तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज 80, दिस इज 88 मिलियन, ठीक है। 10 वी आर हैविंग 900, 976, thousand, then we are having 300, 306,
क्लियर। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, यहाँ पर नंबर नेम भी लिखना है। चलिए ओके, और देखते हैं यहाँ पर, राइट द नंबर नेम्स एज न्यूमरल्स। ओके, तो चलिए इनको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है फर्स्ट पार्ट, देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 858 मिलियन। तो देखिए यहाँ पे 58 मिलियन तो इंटरनेशनल सिस्टम हो गया, हमने कॉमन लगा लिया। देन यहाँ पे लिखा है 423,000, दिस इज 423,000 विन 202, तो ये हो गया हमारे पास 202। क्लियर। चलिए इतना हो गया हमारे पास। चलिए तो उसके बाद हमें यहाँ पे बोला गया है 1,10,000। 1 लाख में कितने 10,000 पॉसिबल है, तो आप बोलोगे सर 10 इंटू 10,000। ठीक है, तो आपको बस उतनी ही जीरो ऐड करनी है यहाँ। क्लियर। चलिए और आगे देखते हैं यहाँ पर नंबर्स इन लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी। देखो अब जो हमारे पास फॉर्मेशन स्टार्ट होने वाला है वो होने वाला है कि आप लोग जो वेट्स हो गए, लेंथ्स हो गए, इनको कैसे मेजर करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी हाइट कितनी है, ठीक है, तो किस में आ जाएगा, हमारा लेंथ में आ जाएगा। मेरा बॉडी वेट कितना है, तो वो किस में आ जाएगा, वेट में आ जाएगा। अब मान लीजिए कोई मुझसे पूछेगा मेरे अंदर ब्लड कितना है, ठीक है, लिक्विड चीज़ कितनी है, तो आप क्या बोलोगे, कैपेसिटी। ठीक है, तो यही चीज़ हम साइड बाई साइड करने वाले हैं। चलिए तो अब देखिए बेसिकली यहाँ पे लेंथ के लिए बोला गया है वी एक्सप्रेस द लेंथ ऑफ द पेंसिल पेपर इन सेंटीमीटर्स। ठीक है, देन वी हैव टू एक्सप्रेस द थिकनेस ऑफ द पेपर टिप, वी फाइंड सेंटीमीटर्स टू बिग, then we use the smaller unit, that is millimeter. On the other hand, to measure the height of the building, we have to use the meter, and to express the bigger distance between two cities, we will use kilometer. तो आपने यहाँ पे देखा कि हमने सेंटीमीटर भी यूज़ करा है, मीटर भी यूज़ करा है, मिलीमीटर भी यूज़ करा है एंड किलोमीटर भी यूज़ करा है ऑफकोर्स। तो जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम लेंथ के अकॉर्डिंग अपनी यूनिट्स को चेंज करते हैं। क्लियर। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास वेट। तो जब भी हमें कुछ भी चीज़ें बाय करनी होती है, खरीदनी होती है, तो हम क्या करते हैं, उसका वेट करवाते हैं। जिस लाइक आपने टर्मरिक, जिंजर, गार्लिक ये सब देखे, तो आप किस में खरीदते हैं, ग्राम्स में खरीदते हैं। ठीक है, अगर हमारे कुछ भी ऐसे आटा हो गया, पोटैटोज हो गया, राइस हो गए, ये थोड़ी बड़ी यूनिट होगी, तो हम उसको किस में परचेज करते हैं, किलोग्राम से परचेज करते हैं। बट मेडिसिन कंज्यूम इन मिलीग्राम, तो मेडिसिन होती है वो हम किस में यूज़ करते हैं, मिलीग्राम्स में। तो ये सारी रिक्वायरमेंट है। अभी जैसे कैपेसिटी की बात करते हैं तो हम इसमें देखते हैं लिक्विड मेजरमेंट्स, जो लिक्विड चीज़ें होती है उनको कैसे मेजर करते हैं। जैसे आप दूध लेने जाते हैं, मिल्क के लिए बोलते हैं, तो आप क्या बोलते हैं, 1 kg मिल्क दे दो या 1 लीटर मिल्क दे दो, तो वो आपको बोलेंगे 1 लीटर मिल्क हो गया। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम यहाँ पे जितनी ड्रिंकेबल चीज़ें होती हैं उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ठीक है, कैपेसिटी। अब जैसे पेट्रोल लेने जाते हैं हम 5 लीटर, 6 लीटर, 7 लीटर ऐसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये सारी बातें हो गई हमारे पास। Okay, next is to interchange the units of measurement. The next thing we are having, अब देखिए यहाँ पे जो टेबल गिवन है ना, तो उसको मैं बताना चाहता हूँ। अब देखिए इसकी जगह हम ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमें एक राइमिंग गिवन है, किंग हैरी डाइड, मदर डिड नॉट क्राई मच। किंग हैरी डाइड, मदर डिड नॉट क्राई मच। तो किंग के लिए क्या हो गया, किलो हो गया, तो अब इसमें किलोग्राम, किलोमीटर एंड किलो लीटर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जस्ट लाइक हैरी के लिए क्या आ गया, हेक्टोलीटर। डाइट के लिए आ गया हमारे पास डेका लीटर, या कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। मदर के लिए आ गया मीटर, ग्राम, लीटर। तो अभी तीनों चीज़ें ऐड करेंगे इधर भी इधर भी। डिड नॉट के लिए आ गया डेसीलीटर, किराए के लिए आ गया सेंटीलीटर, मच के लिए आ गया हमारे पास मिलीलीटर। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास हो गई। अगर आपसे पूछे कोई सेंटीलीटर है, ठीक है, तो आप सेंटीलीटर के लिए हम क्या बोल सकते हैं, सेंटीलीटर, सेंटीमीटर, सेंटीग्राम। ठीक है, तो ये याद करने के लिए आपके पास एक तरीका हो गया। चलिए अब एक चीज़ और है जो उसमें मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। अब देखिए जैसे आप किलोग्राम से हेक्टोग्राम पे जा रहे हैं, तो आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पर जा रहे हैं, तो आप हर एक स्टेप के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, अगर डेस से डेकालीटर के लिए जाना है, फिर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10।
ठीक है, अगर मीटर के लिए आ रहे हैं तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10, तो हर एक स्टेप के लिए। अब जैसे 1 किलोमीटर के लिए कितने मीटर होंगे, तो आप क्या करोगे, 1 2 3, 3 स्टेप्स लेने, तो आप उतनी 0 1 के बाद ऐड कर दोगे। ठीक है, तो ये हो गया 1000 मीटर। मैं आपसे पूछे किलोलीटर में कितने सेंटीलीटर होते हैं, तो देखो ये हो गया एक स्टेप और देन वन मोर स्टेप। ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो आप बोलोगे 1 किलोमीटर इक्वल्स टू सेंटीमीटर। क्लियर। लेकिन इसमें अगर हम एक चीज़ और नोट करें, तो अगर मान लीजिए हमें सेंटीमीटर से डेकामीटर पर जाना है, तो हर एक स्टेप के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 10। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 बाय, कितने स्टेप हो गए थे, 1 2 3, तो हो गया हमारे पास 1000 डेका लीटर या मीटर, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग इन सबको अरेंज करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। ओके, कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर्स एज डायरेक्टेड। अब देखिए पार्ट सी को देख लेते हैं पहले। यहाँ पे मैं सीरीज लिख लेता हूँ। तो मैं जो पहले है वो ग्राम्स में, ठीक है, तो हो गया मिलीग्राम, और ये तो यूनिट का मतलब है ग्राम। ठीक है, तो हमें ग्राम से, सॉरी, मिलीग्राम से कहाँ जाना है, ग्राम पर जाना है। ठीक है, और ये कितना है हमारे पास, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2000 मिलीग्राम से चेंज करना है हमें ग्राम में। ओके, तो हमने क्या बोला था, अभी नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे या छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाएंगे, तो हम हर एक स्टेप के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 10। तो 1 2 3, 3 स्टेप्स लिए हमने, तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, चलिए हो जाएगा हमारे पास 2000 इंटू कितने स्टेप से, 3, तो 1 2 3, तो ये ग्राम, तो 3 से कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 ग्राम आ गया आंसर। क्लियर। चलिए इसके बाद हम दूसरा देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 200 मिलीग्राम मिलीलीटर। अगर हम इसकी जगह लीटर से लीटर में जाना तो सेम ही रहेगा ये तो इसकी जगह दूसरा लिख लेते हैं। तो ये वाला देख लेते हैं, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। चलिए एक बार फिर से बना लेते हैं, 5 सेकंड लगेंगे। हम्म 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 हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ग्राम लेना है। ओके, डेसीग्राम, ये तो डेसीग्राम होता है डेसीग्राम, डेसीग्राम से ग्राम पर जाना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, चलिए तो हमें यहाँ पे 500 डेसीग्राम गिवन है, तो उस समय कहाँ जाना है, ग्राम। तो हम क्या करेंगे, 500 इंटू 1/10 से डिवाइड करेंगे, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचाएगा क्या, 50 ग्राम। क्लियर। चलिए और देखते हैं यहाँ पर और कुछ है क्या। ओके, तो यहाँ पर कुछ हमारे पास है, तो चलिए कुछ वर्ड प्रॉब्लम से इनको सॉल्व करते हैं, जिससे थोड़े से कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाए। चलिए ओके, तो हम लास्ट करते हैं, जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पर है वैसे लेस 3 लीटर्स सेइंग 650 मिलीलीटर ऑफ कर्स। ओके, इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 मिलीलीटर कैपेसिटी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब देखिए हमारे पास टोटल कर्ड है ये। ठीक है, हम एक गिलास ले रहे हैं जिसमें 25 ml आएगा, और ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं लोगों को ले जाकर। ठीक है, तो इस लाइक मान लीजिए आप कोई पीने के लिए दही दे रहे लोगों को ग्लासेस में, तो कितने ग्लासेस बन पाएंगे। चलिए अब देखिए, ये जो है ये है मिलीलीटर में, ये है लीटर में। तो पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो 3 लीटर है इसको चेंज करेंगे, सॉरी दिस इज 3 लीटर एंड 650 मिलीलीटर। इसको चेंज करेंगे हम किस में, 25 सॉरी मिलीलीटर में। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, चलिए देखते हैं 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होता है।
तो 1 2 3, तो हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर 3 इंटू 1000 करेंगे तो ये यूनिट किस में चेंज हो जाएगी, मिलीलीटर में, और यहाँ पर ऑलरेडी कितना मिलीलीटर है 650 मिलीलीटर। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 3650 मिलीलीटर हो गया हमारा कुछ। और उसके बाद तो चलिए अब थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। चलिए अब स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पर। तो चलिए हम लिखते हैं टोटल क्वांटिटी ऑफ कर्ड। अब टोटल क्वांटिटी ऑफ कर्ड अभी हमने निकाला था, कितना था वो 3650 मिलीलीटर। तो हम लिख रहे 3650 मिलीलीटर। चलिए तो अब हमें क्या निकालना है, कैपेसिटी ऑफ अ ग्लास। तो कैपेसिटी ऑफ अ ग्लास है वो कितना है, आई थिंक 25 मिलीलीटर था हमारे पास, 25 मिलीलीटर। ओके देन उसके बाद हमारे पास ये स्क्रीन में ना, चलिए अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ ग्लासेस। तो ये कितने में डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ ग्लासेस। नंबर ऑफ ग्लासेस कैसे निकालेंगे, दैट इज 3650 डिवाइडेड बाय 25 मिलीलीटर। चलिए इसको डिवाइड करते हैं ज़रा। तो यहाँ पे रफ वर्क की तरह इसको यूज़ कर लेते हैं, 3650/25। और 5 से करेंगे 5, 5 से करेंगे साइन 5 30, एंड 5 से करेंगे तो 5 1 ज़ा 5 20, 5 4 ज़ा 20 हो गया, 6 5 ज़ा 30। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 146 ग्लासेस। तो हम कितने ग्लासेस फिल कर सकते हैं उस टोटल अमाउंट ऑफ कर्ड में, वो है हमारा 146। ठीक है, तो चलिए इस टाइप से हमने कर लिया। देखो ये चेंज करना मुझे सिखाना था तो मैंने इसलिए ऐसे, वरना आप लोग उसको रफ में कर सकते हैं, इसको फेयर में। ठीक, चलिए और देखते हैं। तो अब आ गया हमारे पास यूज ऑफ ब्रैकेट्स। ओके कितना बच रहा है ये। ओके क्लास, नाउ वी आर हैविंग न्यू टॉपिक दैट इज यूज ऑफ ब्रैकेट्स। तो अब यहाँ पर हम ब्रैकेट्स को यूज करने वाले हैं। अब देखिए कैसे, जस्ट लाइक हमारे पास जब भी हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो हम बोर्ड मास का रूल अप्लाई करते हैं। तो बोर्ड मास से ब्रैकेट तो आता है ना सबसे पहले। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले होता है हमारे पास दिस काइंड ऑफ ब्रैकेट्स को हम क्या बोलते हैं, पेरेंथीज और कॉमन ब्रैकेट्स। देन हमारे पास आता है कर्ली ब्रैकेट्स। देन हमारे पास आता है स्क्वायर ब्रैकेट्स या बॉक्स ब्रैकेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग इनको कॉमन, कर्ली एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स करके ही यूज़ करें। चलिए तो उसके बाद यहाँ पर कुछ है, चलिए नहीं यहाँ पर तो कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। ओके तो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हमें यहाँ पर गिवन है, तो चलिए करते हैं यहाँ पर। ओके तो हम यहाँ से 2 क्वेश्चन ले लेते हैं, these 2। तो चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं ई पार्ट पहले। अब ई पार्ट में हमें क्या गिवन है, 201 एंड 205। जैसे हमने 2 नंबर्स चूज करें तो हमें यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे 200 + 1 लिख सकते हैं, एंड यहाँ पर हम 200 + 5 भी लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा 200 है इसकी पहले हमें इस पूरे से करनी है मल्टीप्लाई, देन ये जो 1 है इसकी हमें इस पूरे से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। कैसे, चलिए देखते हैं। 10 लाख हो जाएगा 200 ब्रैकेट 200 + 5
200 प्लस 5, अब 200 इंटू 200 करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 और 2 की कितनी हो जाएगी 4 0। देन 200 इंटू 5 करेंगे तो 5 2 ज़ा कितना होता है 10 एंड 2 zeros एक्स्ट्रा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर 1 इंटू 200 करेंगे तो क्या हो जाएगा 200, यहाँ पे 1 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा +5। तो यहाँ पे करेंगे, देखिए कैसे ये हमारे पास, हाँ ये हो गया है 40,000, दिस इज 41,000, दिस इज 41,205, बस हो गया हमारा सा। चलिए तो अब इसकी भी आप तो हम क्या करते हैं, नया क्वेश्चन करते हैं, दैट इज एच पार्ट, दैट इज 17 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब इसको हम 17 से भी मल्टीप्लाई करेंगे एंड 3 से भी करेंगे, तो चलिए करते हैं। तो ये हो जाएगा 17 इंटू 3 देन माइनस 9 इंटू 3, 9 3 ज़ा 27 होते हैं, 7 से 21 दैट इज 51। अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, दैट इज माइनस 7 4 24, दस विल बिकम 24। क्लियर, तो इस टाइप से आपको ये सॉल्यूशंस करने हैं। चलिए तो और देखते हैं हमारे पास क्या है यहाँ पर, और तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही स्मॉलेस्ट के लिए बोला गया, ओके वर्किंग आवर्स में ये तो ऐसे ही गिवन होगा। चलिए तो आगे देखते हैं और कुछ है क्या हमारे पास। तो आई थिंक हमारे जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के वो गए कंप्लीट। ओके सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस केयरफुली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।